हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। आज हम टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। व्हाट इज द ट्रांसपोर्टेशन एंड व्हाट आर द रोल्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। वो सारा खत्म हो चुकी है। आज हम नेशनल क्या है, डिफेंस क्या है, उसके ऊपर पढ़ेंगे। सो अब आपको चाहिए, अगर रोड ही नहीं होती तो हम लोग कॉलेज कैसे जाते, टीचर्स लोग कैसे जाते, और सबसे इम्पोर्टेंट चाय और समोसा कैसे आता। इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ गाड़ी के लिए नहीं, उस ट्रांसपोर्टेशन एक्चुअली लोगों को गुड्स और सर्विस के लिए भी पहचाना जाता है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जा सके। आज हम उसी के ऊपर स्लाइड्स 1 2 3 4 5 पढ़ेंगे। तो सबसे पहला स्लाइड्स जो है वो हमारा क्या है, सोचो जरा। हाँ, ट्रांसपोर्टेशन एंड सोशल डेवलपमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन का सोशल वाइज क्या क्या इम्प्रूव होते हैं ट्रांसपोर्टेशन के। सपोज एक स्टूडेंट विलेज में रहता है और स्कूल उसका कॉलेज से 10 किलोमीटर दूरी है। अगर रोड अच्छी है तो बस अवेलेबल है तो स्टूडेंट इजीली कॉलेज तक पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर रोड हमारा खराब है तो स्टूडेंट लोग कैसे पहुंचेंगे, सर अटेंडेंस कैसे देंगे, कॉलेज तक जंगल से पूरी कॉलेज को कैसे पार करेंगे। सो good transportation helps students to each school, college and university. Everyone do understand. Then second point हमारा है प्रोवाइड बेटर हेल्थ केयर। अब मान लीजिए कि किसी के विलेज में एक पर्सन को सडनली सिक हो जाए तो नियर बाय हॉस्पिटल 20 से 30 किलोमीटर दूरी है। अच्छी रोड होगी तो एम्बुलेंस क्विकली हॉस्पिटल तक पहुंच जाएगी। लेकिन रोड अगर खराब होगी, एम्बुलेंस के भाई भी बोलेंगे भाई पेशेंट को हॉस्पिटल ले जाएं या पहले रोड रिपेयर करें। सो स्टूडेंट्स, transportation provide better access to hospital, doctors and emergency medical service. Then third point हमारा है connects रूरल एंड अर्बन एरिया। रोड्स विलेज को टाउन और सिटी से कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल, विलेज का फार्मर अपनी वेजिटेबल्स को सिटी मार्केट में सेल करने के लिए आती है। सो पहले वो क्या आ जाएगी, विलेज से टाउन, देन सिटीज। इसके वजह से क्या होती है कि रूरल और अर्बन एरिया के बीच कनेक्शन स्ट्रांग होता है। अब चलते हैं क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। रोड कंस्ट्रक्शन से बहुत सारे जॉब भी एप्लीकेबल होता है, जैसे इंजीनियर्स हो गए, सर्वेयर्स हो गए, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गए, लेबर्स हो गए जो कि सिर्फ रोड के काम के लिए एम्प्लॉयमेंट भी किया जाता है। अब चलते हैं प्रमोट सोशल इंटरेक्शंस। ट्रांसपोर्टेशन के वजह से लोग एक दूसरे से इजीली मिल सकते हैं। फैमिली फंक्शन हो गया या फेस्टिवल्स हो गए या वेडिंग टूरिज्म हो गया, ये सब के लिए होता है। एग्जाम्पल आपको देते हैं, शादी में जाना है उड़ीसा से दिल्ली, अगर ट्रांसपोर्टेशन अच्छा है तो हम इजीली चटाक से पहुंच जाएंगे। अगर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है बेटा, शादी में तुम्हारी अटेंडेंस व्हाट्सएप पर लगेगा। तो इसीलिए बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन में सोशल सर्विस भी बहुत अच्छा जाती है। लास्ट, इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ। बेटर रोड और ट्रांसपोर्टेशन से एजुकेशन, हेल्थ केयर, जॉब, मार्केट्स और एंटरटेनमेंट सब कुछ इम्प्रूव होती है। उसके वजह से क्या होता है, बेटर ट्रांसपोर्टेशन तो बेटर कनेक्टिविटी, अगर बेटर कनेक्टिविटी तो बेटर सोशल डेवलपमेंट, अगर बेटर सोशल डेवलपमेंट तो बेटर क्वालिटी लाइफ। होप सो आप लोग सोशल डेवलपमेंट समझ गए। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के पास, ट्रांसपोर्टेशन एंड नेशनल डिफेंस। अब ट्रांसपोर्टेशन का रोल सिर्फ नॉर्मल पब्लिक के लिए नहीं होता है, उसके साथ कंट्री की सिक्योरिटी में भी ट्रांसपोर्टेशन का बहुत बड़ा हाथ है। सपोज बॉर्डर एरिया में सोल्जर्स को क्विकली मूव करना है, गुड्स और रोड, अगर रोड गुड है तो आर्मी व्हीकल्स क्विकली बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे। मतलब हम क्या समझे, गुड रोड देन फास्ट मूवमेंट। देन सेकेंड, ट्रांसपोर्टेशन मिलिट्री इक्विपमेंट। आर्मी को व्हीकल, वेपन्स,
कनेक्शंस, इक्विपमेंट और अदर मटेरियल्स ट्रांसपोर्टेशन करने होते हैं। ये सब रोड्स के थ्रू डिफरेंट लोकेशन तक पहुंचा जाती है। उसी के वजह से तो वो लोग टिक 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 करते हैं। सिंपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल समझाती हूँ। जैसे हम कॉलेज जाने के लिए बस यूज करते हैं, वैसे ही डिफेंस फोर्सेस लाइक स्ट्रेटेजी वाइज मूवमेंट करते हैं और इसके लिए आपको व्हीकल की भी जरूरत होता है। देन सप्लाइज फूड एंड फ्यूल्स। सोल्जर्स को फूड, वाटर, फ्यूल्स और मेडिसिन रेगुलरली चाहिए। ये सप्लायर्स ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही बॉर्डर लाइन तक पहुंचेगी ना। सो रोड नेटवर्क डिफेंस फोर्सेस के लिए भी एक लाइफलाइन की तरह काम करता है। अब चलते हैं प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू बॉर्डर एरिया। बॉर्डर एरिया जनरली डिफिकल्ट टेरेन में ही होते हैं। गुड्स रोड अगर होगा ऑन एरिया को मेन लैंड से कनेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल माउंटेनियस एरिया में रोड्स बनाना डिफिकल्ट होता है, बट स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट भी होता है। अब चलते हैं लास्ट पॉइंट, हेल्प ड्यूरिंग इमरजेंसी एंड डिजास्टर। ट्रांसपोर्टेशन डिजास्टर्स के टाइम भी एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है। सपोज फ्लड, अर्थक्वेक या लैंडस्लाइड ऐसे कुछ हुआ तो रेस्क्यू टीम आफ्टर ये सब कुछ होने के बाद रोड अगर अवेलेबल होगा तभी तो रिसीव कर सकते हैं जल्दी जल्दी। रोड अगर ब्लॉक होगा तो डिफिकल्ट होगा। सो स्टूडेंट हमेशा याद रखिए, ट्रांसपोर्टेशन इक्वल टू डेवलपमेंट प्लस सिक्योरिटी प्लस इमरजेंसी सपोर्ट भी होता है। तो आप लोग समझ गए होंगे नेशनल डिफेंस में भी कैसे रोड हमारा हेल्प करती है। अब चलते हैं थर्ड पे, स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ रोड। तो अभी व्हाट इज ए रोड, आप लोग पूछोगे कि रोड क्या है। सिंपल लैंग्वेज में मैं आप लोग को समझाऊं, ए रोड इज प्रिपेयर सरफेस यूज फॉर द मूवमेंट ऑफ व्हीकल एंड पीपल्स। मतलब रोड एक प्रिपेयर पाथवे है जिसके थ्रू पीपल और व्हीकल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर सकते हैं। लाइक एग्जाम्पल, आप घर से कॉलेज आते हो, राइट, आपका मार्केट जाते हो तो होम, रोड एंड मार्केट। और अगर रोड ही नहीं होती तो गूगल पे मैप भी बोलेगा भाई मुझे भी नहीं पता। रोड प्रोवाइड कनेक्टिंग बिटवीन द डिफरेंट प्लेस दे आर कैरिंग passengers, goods, vehicles, agriculture process. Therefore, the four roaded area of the most important modes of transportation. शायद आप लोग समझ गए कि हमारा स्कोप भी रोड के लिए क्या है। अब चलते हैं स्कोप ऑफ रोड इन इंडिया। अब क्वेश्चन आता है, रोड का स्कोप कितना है? बहुत वाइड है। रोड सिर्फ सिटी के अंदर नहीं होता, रूरल सिटी से कनेक्ट करती है। एग्जाम्पल, फार्मर्स विलेज से यूज सुइटेबल लेकर सिटी मार्केट तक जा सकते हैं। अब सिटीज में रोड बिजनेस, कैरी, बाइक एंड ऑटोस, ये सब व्हीकल्स में मूवमेंट करता है। एग्जाम्पल, आपको कॉलेज जाना है तो रोड, मार्केट जाना है तभी भी रोड, मूवी देखने जाना है तभी भी रोड, बस से एग्जाम तक लाइब्रेरी जाना है तभी भी रोड। तो नेशनल हाईवे के लिए इम्पोर्टेंट क्या है? नेशनल हाईवे कनेक्ट करते हैं और ये लोग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है। अभी चलते हैं एक्सप्रेसवे। एक्सप्रेसवे भी हमारा जो है बहुत ही फास्ट मूव करता है एक्सप्रेसवे में, तो उसको हम एक्सप्रेसवे बोलते हैं। ये ऑन देन इंडस्ट्रियल कोऑर्डिनेशंस या कॉरिडोर्स। इंडस्ट्री पे भी हम लोगों का बहुत ही रोड मायने रखता है। जैसे कि मैं आप लोगों को बोला था, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री भी जाने के लिए आपको रोड की जरूरत पड़ेगी। अब लगता है एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्टेशन, टूरिज्म, border connectivity, and then last and not of the list is your emergency transportations, जो कि हेल्थ केयर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये सारा चीज है हमारा स्कोप का। अब चलते हैं इम्पोर्टेंट ऑफ रोड इन इंडिया।
प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस। तो हमारा रोड ट्रांसपोर्टेशन आपको डोर से डोर भी प्रोवाइड करती है। मान लो अभी एक रोड से गए हैं तो दूसरे रोड तक जाने के लिए जो डोर से डोर भी कनेक्टिविटी देता है। कनेक्ट विलेज, टाउन एंड सिटीज। रोड हमको विलेज से लेके, टाउन से लेके सिटी तक कनेक्ट रखता है। स्पोर्ट्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, मतलब वो सपोर्ट करता है, हमारे एग्रीकल्चर हो या इंडस्ट्री हो, सारे चीज पे हमको सपोर्ट भी करता है। जैसे कि एग्रीकल्चर मतलब मान लो फार्मर हमारा यहाँ क्रॉप्स क्रिएट किए, उस क्रॉप्स को सेल करने के लिए मार्केट गए, तो उस चीज के लिए भी वो हमारा रोड की जरूरत है। इंडस्ट्री भी अगर आप फैक्ट्री में कोई मटेरियल्स आप प्रोडक्ट कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, तो उसके लिए भी हमारा रोड की काम आ गया। तो जेनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, वो रोड जितने जितने इम्प्रूव होगा उतना उतना आप लोग का इंजीनियर्स, आप लोगों के कॉन्ट्रैक्टर्स, ये सारे चीज भी एम्प्लॉयमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी इम्प्रूव हुआ। देन सपोर्ट टूरिज्म, बाहर बाहर के लोग भी हमारे यहाँ न्यू न्यू चीज को देखने के लिए कैसे आएंगे? रोड के बिना तो नहीं आ सकते हैं, तो इसलिए रोड के थ्रू आते हैं। हेल्प नेशनल डिफेंस, जो कि आपको बोला गया डिफेंस का, कि आर्मी वालों के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। देन प्रमोट रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, ये सब कुछ आपका है इम्पोर्टेंट ऑफ रोड इन इंडिया। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपका टूरिज्म के ऊपर आगे आगे जो सब्जेक्ट है वो पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग प्लीज थोड़ा सा अच्छे से ध्यान से समझिए, पढ़ाई कीजिए, और छोटा छोटा लाइन है, आप लोग को इजी होगा लिखने के लिए एग्जाम में। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर माय सिविल इंजीनियर्स।